हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विर्चुअल वर्क। उसमें हमने कल ये आपको बताया था वर्क डन बाय एक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हम कल्पित विस्थापन और अकल्पित कार्य होता क्या, मतलब विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड विर्चुअल वर्क होता क्या है। ठीक है। इसके बाद में फिर हम अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे। यही अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो, कल्पित का विस्थापन या तथा कल्पित कार्य विर्चुअल वर्क और विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करें, देखो पहले फॉर्मल वे से इसको पढ़ लेते हैं। क्या, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, यदि किसी पिंड पर क्या करते हैं, फोर्सेस बल अप्लाई होते हैं, एंड डिस्प्ले इट, और उसको क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। दीज फोर्सेस मतलब वो बल जो किसी पिंड पर लगते हैं और उसको विस्थापित कर देते हैं, वो क्या करें, वो बल उस पर पिंड पर कोई हकीकत में कुछ कार्य करते हैं। भाई विस्थापन कर दिया तो उस पिंड पर उन बलों के द्वारा कुछ कार्य किया गया, मतलब दीज फोर्सेस डू सम वर्क एक्चुअली, बट इफ द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, परंतु यदि अगर जो हमारे बल हैं वो संतुलन में हो जाते हैं। संतुलन आपको पता है कि वहाँ पर कोई जो पिंड है उसकी को विराम अवस्था में बनाए रखते हैं। जब विराम अवस्था में बनाए रखेंगे तो कोई विस्थापन होगा, नहीं होगा तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, मतलब वो कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो वो क्या होगा, देन डू नॉट डिस्प्ले देयर पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन, क्रिया बिंदु को तो वहाँ पर विस्थापित करेंगे ही नहीं बिंदुओं को। एंड सो देयर इज एक्चुअली नो वर्क डन बाई दीज फोर्सेस, जब कोई बल कैसे हैं, संतुलन में हैं, तो जिन क्रिया बिंदुओं पर वो अप्लाई हो रहे हैं उनको तो विस्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि संतुलन का मतलब ये होता है कि विराम अवस्था में उस पिंड को, उस बॉडी को बनाए रखेंगे। अब जब वो विराम अवस्था में बनाए रखेंगे, जब कोई विस्थापन नहीं होगा तो उनमें एक्चुअल में तो कोई कार्य नहीं होगा। फिर भी हम क्या करते हैं, हाउ एवर इफ वी इमेजिन दैट द फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम undergo some displacement and find out the work done by the forces during that displacement, then such a displacement is called virtual displacement and such a work is called विर्चुअल वर्क। अब देखो, विर्चुअल का कल्पित का मतलब ये होता है कि जब वहाँ पर हकीकत में तो उसमें देख रहे हैं तो कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा, तो हम एक इमेजिन कर रहे हैं ना। अब जब हम इमेजिन कर रहे हैं, काल्पनिक जब कल्पना में चल रहे हैं, तो वही वो जो विस्थापन किया वो काल्पनिक किया है, तो वो क्या हो गया, कल्पित विस्थापन, और उनके द्वारा किया गया कार्य भी क्या है, काल्पनिक है, तो वो क्या हो गया, कल्पित कार्य या विर्चुअल वर्क। मतलब वही, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट on a body and display it, these forces do some work actually। ये तो वर्क डन हो गया ना, जब फोर्सेस किसी बॉडी पर अप्लाई हो और उसको क्या कर दें, विस्थापित कर दें, डिस्प्लेसमेंट उसमें दे दें, तो उनका जो फोर्सेस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा, F.dr या बल गुणा विस्थापन। अब विस्थापन, अगर यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं, बल है, वो संतुलन में है, तो उनके द्वारा क्रिया बिंदुओं पर तो कोई विस्थापन होगा ही नहीं। दे डू नॉट डिस्प्ले देयर पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड सो देयर इज एक्चुअली नो वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा उन क्रिया बिंदुओं में जहां पर बल अप्लाई हो रहे हैं। जब विस्थापन नहीं हो रहा तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर भी हम क्या करते हैं, एक इमेजिन करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि उनके फोर्सों के द्वारा जब वो संतुलन में है, उसमें जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो उसको लघु कल्पित विस्थापन भी बोलते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब स्मॉल लघु कल्पित विस्थापन, और इसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, लघु कल्पित कार्य। ठीक है ना। तो ये
तो अब फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्सेस ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट, देन सच ए डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एंड सच ए वर्क इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। और ये कार्य आपका क्या कहलाएगा? कल्पित कार्य कहलाएगा। ये तो थी इसकी परिभाषा। अब एक इस पर बेस्ड एक थ्योरम आती है हमारे पास में। देखो, थ्योरम का स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ में जो आपके क्वेश्चन होंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे इस पर वर्चुअल वर्क में, वो इन्हीं पर है, इन्हीं पर आधारित है, अलग नहीं है, सब इन्हीं से क्वेश्चन वो सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मतलब कल्पित कार्य का जो सिद्धांत है वो क्या है, और उसका स्टेटमेंट है। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं, और उसको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है? अनेक समतलीय बलों 2 किलो मूंगड़ाई 1 किलो अनेक समतलीय बलों की क्रियाओं के अंतर्गत किसी कण के संतुलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि किसी लघु कल्पित विस्थापन में जो निकाय के ज्यामितीय प्रतिबंधों के साथ में अवरोधी है। ज्यामितीय प्रतिबंध आपको पता है कि उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज करेगा ना मैग्नीट्यूड कर चेंज कर, अवरोधी है, ठीक है। बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का बीजीय योग शून्य होता है। मतलब ये कि बहुत सारे किसी क्या है क्रिया बिंदुओं पर क्या है समतलीय बलों, क्या अनेक समतलीय बलों के क्रियाओं के अंतर्गत किसी कण के संतुलन में रहने की जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ये है कि उनके द्वारा लघु कल्पित विस्थापन में जो किया गया जो कार्य है उसका बीजीय योग शून्य होता है। ये हमें दिखाना है। वर्चुअल वर्क का जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या होगा? 0 होगा। मतलब द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल एक्ट अपॉन ए नंबर ऑफ कोप्लेनर forces be in equilibrium is that the algebraic sum of the virtual work done by the forces is any small virtual displacement consist with the geometrical condition of the system is 0। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं। मान लिया क्या है, किसी कण O पर, ये हमारा कण O है, O पर है, अनेक समतलीय बल F1, F2, F3, F4 ये अनेक समतलीय बल लगे हुए हैं, क्रियाशील हैं, इन पर सभी पर लगे हुए हैं। तथा दो परस्पर लंबवत रेखाओं, लंबवत रेखा OX और OY, OX और OY दो क्या होगी? दो लंबवत रेखाओं के अनुदिश F1, F2, F3, Fn के वियोजित भाग, मतलब OX और AF, या हम ये कहें उनके कंपोनेंट घटक। F1 के जो घटक हैं वो X1, Y1 हैं, F2 के जो घटक हैं वो X2, Y2 हैं, F3 के जो घटक हैं कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? F3 के हैं X3, Y3। इस हिसाब से उसके कंपोनेंट तोड़ दिए। मतलब वियोजित भाग की बात करें या उसके कंपोनेंट्स, मतलब रिजॉल्वेंट पार्ट एक्स घटक और वाई घटक जो उसे वो बोलते हैं। अब देखो, मान लिया O कैसा हमारा मूल बिंदु है और OX एक्स एक्सिस है और OY वाई एक्सिस है, और हम ये भी मान लेते हैं कि जो ये पार्टिकल है, यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट O1 दे दिया हमने, उसको डिस्प्ले कर दिया। O को कहाँ पर पहुँचा दिया? O1 पर पहुँचा दिया, और O1 के जो निर्देशांक है वो क्या है? अल्फा कॉमा बीटा है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया और बहुत क्या सूक्ष्म विस्थापन दे दिया है। अब देखो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जो थोड़ा बहुत हमें इसमें बेसिक्स नॉलेज हमें होनी चाहिए इस चीज़ की। क्या हम ये भी जानते हैं क्या कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य उसके दो लंबवत दिशाओं में वियोजित भागों द्वारा किए गए कार्यों के बीजीय योग के तुल्य होता। मतलब अगर कोई बल फोर्स है हमारा, उसके द्वारा जो कार्य जो किया जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स, उसके क्या हो गए?
एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हो गए ना उसके, लंबवत दिशाएं तो दो होगी ना, रिजॉल्वेंट पार्ट्स एक्स एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई कंपोनेंट में क्या था एक्स, जैसे हम F1 की बात करें तो x1 द्वारा x एक्सिस में, y1 द्वारा y एक्सिस में रिजॉल्वेंट पार्ट्स हो गए, वियोजित भाग हो गए x1 y1, उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, हम एल्फा x एक्सिस में विस्थापन कितना हो रहा है, उसके जो निर्देशांक है वो क्या है, ओके एल्फा कोमा बीटा, और ओके क्या ओरिजिन है तो 0,0, तो x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया एल्फा, y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया बीटा, तो उसके द्वारा F1 के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा उस पार्टिकल पर, एल्फा इंटू x1 प्लस बीटा इंटू y1 हो गया। क्यों, क्योंकि वही बात हमारी रिपीट होती है कि किसी बल द्वारा किए गए कार्य उसके दो लंबवत दिशाओं में वियोजित भागों द्वारा किए गए कार्यों के बीजीय योग के तुल्य होता है, उसके समान होता है, उसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, F1 द्वारा किया गया कल्पित कार्य, F1 के हमने पता वियोजित भाग कैसे कैसे तोड़े थे, F1 के वियोजित भाग x1 थे, x1 y1, तो x1 का x एक्सिस में जो विस्थापन है वो बिंदु का क्या है एल्फा, तो x1 इंटू एल्फा प्लस y का y1 इंटू y एक्सिस में जो विस्थापन है y कंपोनेंट पे विस्थापन बीटा था ना, तो y1 इंटू बीटा। इसी प्रकार F2 द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, x2 के वियोजित भाग क्या है x2 y2, तो किया गया कार्य क्या होगा x2 इंटू एल्फा प्लस y2 इंटू बीटा। x3 के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा x3 इंटू एल्फा प्लस y3 इंटू बीटा एंड सो ऑन, और बहुत सारे बल लगे हैं तो उन सभी पर होगा। अब देखो सभी के बल, सभी फोर्सेस द्वारा किया गया जो कल्पित कार्य का बीजीय योग है वो क्या होगा भाई, F1 द्वारा किया गया कार्य कल्पित कार्य प्लस F2 द्वारा किया गया कल्पित कार्य है प्लस F3 द्वारा किया गया कल्पित कार्य प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी बल लगे उन सबके द्वारा उनका बीजीय योग क्या होगा, x1 एल्फा प्लस y1 बीटा की x1 F1 द्वारा था ना, प्लस x2 एल्फा प्लस y2 बीटा ये F2 द्वारा प्लस एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, जितने फोर्सेस लगे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x एल्फा अगर फर्स्ट कंपोनेंट से इन सभी के से कॉमन लें तो क्या होगा एल्फा इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, प्लस बीटा इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, एल्फा इंटू समीशन x1 प्लस बीटा इंटू समीशन y1, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दी। एल्फा इंटू समीशन x1 का मतलब क्या है, जितने फोर्सेस हैं उनका वियोजित भाग जो x कंपोनेंट है, रिजोल्वेंट पार्ट है वो x वाला, वो x1 x2 xn, अगर n फोर्सेस लगे तो क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn को क्या लिख दिया, और भी ज़्यादा है तो प्लस डॉट डॉट, उसको समेसन x1। y में वियोजित भाग था उसको क्या कर दिया y1 y2 yn, इसको समेसन, इसको समीकरण नंबर 1 दे दे। अब देखो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध के लिए था ना, अगर आवश्यक क्या है देखो, अगर हमारा जो बलों का जो समतलीय बलों का निकाय है वो संतुलन में है, मतलब उनका जो फोर्स संतुलन में कब होंगे, हमें पता है कि जब अगर कोई बल संतुलन में कब होगा बलों का निकाय, जब उनके वियोजित भागों का जो सेपरेट जो समय वो 0 के बराबर हो, क्योंकि उन पे द्वारा उनका अगर समेशन सभी बलों का निकालें तो वो क्या होगा 0 होना चाहिए ना संतुलन में। तो यहाँ से अब हम क्या करें, अगर माना समतलीय बलों का जो निकाय है वो कैसा है संतुलन में है, संतुलन में है तब समेशन x1 इजकल टू क्या होगा 0, समेशन y1 इजकल टू क्या होगा 0 होगा ना जब संतुलन में है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कल्पित कार्यों का बीजीय योग एल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 बराबर क्या हो गया हमारा 0। मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिबंध है वो आवश्यक हो गया। क्यों, क्योंकि आवश्यक प्रतिबंध के लिए क्या था कि अगर सब दिए हुए समतलीय बलों का निकाय संतुलन में है तो सभी बलों के द्वारा किया गया कल्पित कार्य क्या होगा, बीजीय योग क्या होगा 0 होगा। ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर पर्याप्त सफिशिएंट कंडीशन क्या है, अब उसकी बात करते हैं। ये तो हमारा नेसेसरी कंडीशन था, अब सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में क्या कि
मान लिया जो बलों के द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का बीजीय योग है वो कैसा है, शून्य है। मतलब वर्क virtual work done by the algebraic sum of virtual work done by the forces is इक्वल टू 0। तब हमें सिद्ध क्या करना है कि वो जो समतलीय बलों का जो निकाय है वो कैसा होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। संतुलन के लिए मतलब उसके वियोजित भागों का जो सम है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब समेसन x1 इजकल टू 0 शो करना है और तथा समेसन y1 इजकल टू क्या करना है हमें, 0। ये हमें सिद्ध करना है। अब बलों का निकाय जब कैसा है हमारा, विस्थापन कैसा, शून्य है। मतलब यदि कण का सूक्ष्म विस्थापन अगर हम क्या कर दें, O1, मतलब हमने जो यहाँ पर O को O1 तक पहुँचाया था ना, उनके द्वारा किया गया कल्पित कार्य क्या था, उसका बीजीय अल्फा इंटू x1 प्लस बीटा इंटू y1। अब कल्पित कार्यों का बीजीय योग कैसा हमारा, शून्य है। जब शून्य है तो ये दिस इम्प्लाइज 0 होगा ना। तो मतलब क्या है, यदि कण का सूक्ष्म विस्थापन O1 हो तथा O1 के जो निर्देशांक हैं, O1 के जो निर्देशांक है वो क्या है, अल्फा बीटा हैं, तब उन सभी बलों के द्वारा किए गए कल्पित कार्य का बीजीय योग क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू समेसन x1 प्लस बीटा इंटू समेसन y1। और ये हम क्या मान के चले हैं कि बीजीय योग कैसा, शून्य। तो ये बराबर कैसा होगा, शून्य। समीकरण 2 डाल दो इसे। अब यदि जो अब ये देखो कोई भी विस्थापन हो सकता है ना, सूक्ष्म विस्थापन। हमने O1 लिया, O2 भी हो सकता है, O से O2 पर भी विस्थापन हो सकता है ना, क्योंकि ये फिक्स तो नहीं है कि O को O1 पर कर रहे हैं तभी ये होगा। हमने ये क्या है कि सभी बलों के द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का जो बीजीय योग है वो कैसा, शून्य है। मतलब कल्पित विस्थापन है वो कैसा, सभी कल्पित विस्थापनों के लिए। तो मान लिया क्या है कि O2 कण का कोई क्या है, अन्य विस्थापन। O को जो हमारा पार्टिकल था उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, O2 दे दिया, कोई दूसरा विस्थापन। और O2 के जो निर्देशांक है वो हमने क्या ले लिए, वो हमने O2 जो विस्थापन है ऐसा दिया कि O2 के जो विस्थापन क्या है, अल्फा 1 बीटा है, भाई अल्फा 1 बीटा है। जब अल्फा 1 बीटा है तो यहाँ से क्या होगा, इनके द्वारा कल्पित कार्यों का बीजीय योग शून्य होगा। इसका मतलब अल्फा 1 इंटू समेसन x1 प्लस बीटा इंटू समेसन y1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। समीकरण 2 से समीकरण 3 से समीकरण जब 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो अल्फा 1 x1 1 समेसन अल्फा 1 x1 माइनस समेसन अल्फा x1, और यहाँ बीटा समेसन y1 से बीटा समेसन y1 को कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो जितना है पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव होगा। तो बचेगा क्या, अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू समेसन x1 इजकल टू 0। अब देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है कि O2 कण का कोई कैसा है, अन्य सूक्ष्म कल्पित विस्थापन है। जब अन्य O1 से डिफरेंट है तो यहाँ पर अल्फा 1 के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर अल्फा 1 के इक्वल हो गया तो बीटा 1 के बीटा पहले से इक्वल है। तो ये तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन हमने किया है वो तो वही आ गया जो O1 का था, अन्य तो डिफरेंट तो हुआ नहीं। हमने कहा यहाँ पर अन्य है, इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 अल्फा के इक्वल नहीं होगा। जब अल्फा 1 अल्फा के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ से क्या पता चलेगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 0। जब अल्फा 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है और समेसन एक्स आई अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू समेसन एक्स आई का प्रोडक्ट कैसा है, 0 है। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये वाला पार्ट नॉन जीरो तो समेसन एक्स आई को क्या होना होगा, 0 होना होगा। अब यहाँ से देखो, अब हम इसी प्रकार से कोई दूसरा और इस जो पार्टिकल O है उसका अनदर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, O3 अन्य सूक्ष्म कल्पित विस्थापन स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और O3 के जो अब कोऑर्डिनेट हैं हम उनको ले लेते हैं अल्फा बीटा 1। अल्फा तो वही फिक्स रहने थे, बीटा 1 करें। अब जब अल्फा बीटा 1 है और तो और हम यहाँ पर फिर से वही बात
ये भी लेके चल रहे हैं कि सभी बलों के द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का जो बीजीय योग है वो कैसा है, शून्य है। तो इस विस्थापन O3 में बलों के द्वारा किया गया कल्पित कार्य का जो बीजीय योग है वो क्या होगा, अल्फा इंटू समेसन x1 प्लस बीटा 1 इंटू समेसन y1, और वो कैसा है हमारा, मान के जो चलिए शून्य है। ये समीकरण 4 डाल दी। अब 4 से 2 को घटा दो, 4 से 2 को घटाओगे तो फर्स्ट कंपोनेंट वाला ये तो पार्ट यहाँ से जीरो हो गया, क्योंकि दोनों में सेम है। ये जीरो हो गया तो यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट था, ये इससे जीरो हो गया, तो बचा क्या हमारा, बीटा 1 माइनस बीटा इंटू समेसन y1 इजिकल टू क्या है हमारा, जीरो। अब अन्य विस्थापन था O1 से, तो मतलब बीटा 1 बीटा के इक्वल नहीं होगा। बीटा 1 जब बीटा के इक्वल नहीं है तो बीटा 1 माइनस बीटा कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, बीटा 1 माइनस बीटा इंटू समेसन y1 इजिकल टू जीरो। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जब नॉन जीरो तो समेसन y1 को क्या होना होगा, जीरो होना चले पड़ेगा। मतलब इन दोनों कंडीशंस से हमें एक जगह तो हमें मिल गया समेसन x1 इजिकल टू जीरो, और दूसरी तरफ हमने एक बार फिर से ये शो कर दिया कि समेसन y1 इजिकल टू कैसा है, जीरो है। मतलब क्या हुआ, समतलीय बलों का जो निकाय वो कैसा हो गया, संतुलन में होगा। अब समतलीय बलों का निकाय संतुलन में हो गया, इसका मतलब ये हुआ अगर कल्पित कार्यों का सभी बलों के द्वारा कल्पित कार्यों का बीजीय योग अगर शून्य है तो उसके लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो ये है कि समतलीय बलों का जो निकाय है वो कैसा होगा, संतुलन में। मतलब ये जो हमने ये माना था प्रतिबंध, ये कैसा, प्रतिबंध पर्याप्त है। और इस समीकरण 2 को, ये जो समीकरण 2 है इसको कल्पित कार्य समीकरण कहलाता है। ये जो समीकरण 2 है वो क्या कहलाएगा, कल्पित कार्य समीकरण, जो हमारे वर्चुअल वर्क के जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत काम आने वाला है। इसको ध्यान रखना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये है क्या, ये जो कल्पित कार्यों का जो समीकरण है यही यूज होने वाला है। अब एक थ्योरम और करते हैं, बहुत ही आसान थ्योरम है, और ये भी आपकी चीज़ें हैं जो वर्चुअल वर्क की जो एल्गो है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल्गो है उन्हीं में काम आएंगे। अब यहाँ पर ये है कि हमें ये शो करना टू शो दैट द वर्क डन बाय द टेंशन। अब ये तनाव हमें पता है, तनाव के द्वारा किया गया कार्य किसमें, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक डोरी में। डोरी कैसी होती है, उसको खींचते हैं तो वो बढ़ जाती है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और जिसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है। ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, उसके द्वारा टेंशन के द्वारा किया गया कार्य माइनस टी इंटू डेल है। अब देखो कैसे, मान लिया क्या है, ए बी एक स्ट्रिंग है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसको खींचे तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंबाई वही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर कैसा लिया हमने, एक्सटेंसिबल है, इसमें मतलब अगर हम खींचे इसे, इसमें अगर हम तनाव डालें तो वो बढ़ जाती है। वो क्या है, ए बी क्या है, स्ट्रिंग है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एल है, ठीक है। अब ए और बी दोनों पर कैसा है हमारा, टेंशन अप्लाई हो रहा है। अब टेंशन अप्लाई हो रहा है, इसमें क्या करें, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या दर दें, ए डैश बी डैश क्या है दे दिया हमने, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया। और इसका जो ए डैश बी डैश का जो पोजीशन वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट देने के बाद में, उसमें जो एंगल में जो चेंज आया, ए डैश बी डैश से, ए बी से इसमें ए डैश बी डैश में वो क्या हुआ, डेल थीटा। बहुत छोटा सा जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया था, स्मॉली उसमें एंगल में उसके चेंज हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या करें, इससे एंगल में चेंज हुआ है तो इससे अब क्या करें कि ए डैश से इस पर ए बी पर परपेंडिकुलर ए डैश एम डाल दें, बी डैश से ए बी को आगे बढ़ा दें, बी डैश एन डैश इस डोरी पर परपेंडिकुलर डाल दें आगे बढ़ा के, और ये बी डैश एन डैश पर जो परपेंडिकुलर है या इस डोरी ए बी के पैरेलल है वो ए डैश
ई एक रेखा खींचते हैं जो बी डैश एन पर कैसा परपेंडिकुलर। तो यहाँ इसके साथ में जो एंगल बना था वो डेल थीटा यहाँ पर ये होगा। आप देखो अब स्ट्रिंग कैसी है हमारी, डोरी कैसी है हमारी, एक्सटेंसिबल है, खिंच जाती है। तो हम जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो उसमें कुछ तनाव के कारण वो कुछ खिंचेगी उसमें जो, तो उसकी जो लंबाई वो मान ली क्या है एल प्लस डेल एल। उसमें जिस छोड़ा था डिस्प्लेसमेंट था वो डेल एल लंबाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सिंस द स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल तो लेट ए डैश बी डैश क्या हो गया एल प्लस डेल एल। अब देखो ऑन अकाउंट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी में जब हमारे में टेंशन है तो इस पर जब टेंशन है तो दो बराबर लेकिन बिंदु ए और बी पर दो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में फोर्सेस अप्लाई होंगे। और वो फोर्सेस किसके बराबर होंगे, टी के बराबर होंगे और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। पॉइंट ए पर क्या ए बी डायरेक्शन में, पॉइंट बी पर जो फोर्स है वो टी वो बी डायरेक्शन में होगा। दोनों कैसे हो गए इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ ये क्या हो गया ऑन अकाउंट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी देयर आर टू फोर्सेस ईच इक्वल टू टी। दोनों टेंशन के कारण दो फोर्स अप्लाई होंगे ए और बी पर लेकिन वो दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। और इन दोनों की जो दिशाएं हैं एक्टिंग ऑन ए एंड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ए और बी पर जो दिशाएं हैं वो कैसी होंगी अपोजिट डायरेक्शन होंगी। मतलब ये हुआ ए पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी जो दिशा है वो ए बी डायरेक्शन में होगी, बी पर जो है वो बी ए डायरेक्शन। अब हम क्या करें आफ्टर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए डैश को हमने कहाँ ए को कहाँ पहुँचा दिया ए डैश पर और बी को कहाँ पहुँचा दिया बी डैश पर। तो टेंशन के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बल गुणा विस्थापन ही होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा यहाँ पर इसमें विस्थापन कितना हो गया ए एम हो गया विस्थापन ए का विस्थापन क्या ए डैश और बी कहाँ का विस्थापन क्या है बी डैश है। और इसमें जो बल लग रहा है वो ए बी डायरेक्शन में है तो टी इंटू ए एम आ गया बल गुणा विस्थापन। और बी पर जो विस्थापन है बी टू बी डैश है ना। लेकिन यहाँ पर देखो बल कहाँ पर लग रहा है बी ए दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा माइनस बी एन इंटू टी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना बल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर इस पर माइनस लगाएंगे तब उधर रहेगा। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया द वर्क डन बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ए बी ड्यूरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा टी इंटू ए एम माइनस टी इंटू बी एन। ध्यान रखें ये यहाँ कहाँ से किससे है टी इंटू ए एन जो बल है वो इसी दिशा में है। बी एन जो विस्थाप बी से ए बी डैश का जो विस्थाप डिस्प्लेसमेंट के बाद में विस्थापन आया डिस्प्लेसमेंट आया था क्या बी एन आया। और इस लेकिन बल गुणा विस्थापन तो ये होगा बल क्या है बी ए डायरेक्शन में लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो बी एन विस्थापन में क्या नेगेटिव साइन आएगा ना। तो यहाँ से क्या होगा माइनस टी इंटू बी एन। अब देखो ए एम किसके बराबर है ए एम क्या होगा ए बी माइनस एम बी और बी एन किसके बराबर है एम एन माइनस एम बी। भाई एम एन में से एम बी को निकाल दे तो ये बी एन ही बचेगा। तो यहाँ से हमने ये क्या रख दिया टी इंटू ए एम की जगह पर क्या दी ए बी माइनस एम बी माइनस टी इंटू एम एन की बी एन की जगह पर क्या दी एम एन माइनस एम बी। अब देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या टी इंटू इसको एक लाइन और आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा टी इंटू ए बी माइनस टी इंटू एम बी माइनस टी इंटू एम एन प्लस टी इंटू एम बी। अब ये इतना पॉजिटिव ये नेगेटिव तो इससे तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा था टी इंटू ए बी माइनस टी इंटू एम एन। टी अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा टी इंटू ए बी माइनस एम एन। अब यहाँ से देखो एम एन किसके बराबर है ए डैश ई के। और ये जब एंगल हमारा थीटा है और ये कैसा है बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस डेल थीटा इक्वल टू
कॉस डेल थीटा इजिकल टू क्या होगा, बेस ए डैश ई अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए डैश बी डैश, या यहाँ पर ए डैश ई इजिकल टू क्या हो गया, ए डैश बी डैश कॉस डेल थीटा, ए डैश बी डैश कॉस डेल थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा फिर, ए डैश ई क्या हो गया हमारा, देखो टी इंटू ए बी माइनस एम एन, एम एन क्या हमारा ए डैश ई के इक्वल है, ए डैश ई की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश कॉस डेल थीटा। अब कॉस डेल थीटा, ए डैश बी डैश की लेंथ क्या लेके चले हैं, एल डेल थीटा डेल एल, तो टी इंटू ए बी की क्या है लेंथ, एल माइनस एल प्लस डेल एल इंटू कॉस डेल थीटा। अब कॉस की जो एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंडिंग क्या कॉस थीटा इन पावर ऑफ थीटा, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, तो ये क्या होगा 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। अब देखो ये कैसा हमारा थीटा क्या वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा की जो हाईएस्ट पावर है उनको नेग्लिजिबल कर दोगे तो फर्स्ट ऑर्डर तक ले लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी है क्योंकि वो, तो क्या होगा टी इंटू एल माइनस एल प्लस डेल एल इंटू 1, और माइनस पहले से तो क्या हो गया ये एल माइनस डेल एल, तो एल से एल कैंसिल तो क्या होगा माइनस टी इंटू डेल एल। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, अब ये तो क्या था वर्क डन बाय द टेंशन ऑफ एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब हमें क्या निकालना है कि शो करना कि वर्क डन बाय द थ्रस्ट टी ऑफ एन एक्सटेंसिबल रॉड। अब देखो थ्योरी वही रहेगी, जहाँ टेंशन है वहाँ थ्रस्ट आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ी बहुत डायरेक्शन जो चेंज होगी वो ये आ जाएगी। तो थ्योरी में वही आपको करना है, लिखना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ए बी क्या है, कोई रॉड है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया वो क्या है ए डैश, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद में ए डैश बी डैश इसकी न्यू पोजीशन होगी जिस, ठीक है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको आगे बढ़ाया और इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एम ये एन, इससे यहाँ इसके पैरेलल, इसके पैरेलल या इस पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ई डाल दिया, तो ये जो एंगल है वो क्या हो गया डेल थीटा, स्मॉल एंगल डेल थीटा हो गया। अब यहाँ पर ये कैसा थ्रस्ट है, तो थ्रस्ट के पता है ना हमें क्या होता है कि बाहर की स्ट्रिंग पर बाहर की तरफ लगता है ना, मतलब रॉड पर कैसा होगा बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा टी, और दोनों पर पॉइंटों पर कैसा होगा इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ रहेगा, तो वर्क डन बाय द, यहाँ पर जो हमने लिखा था देखो थ्योरी में वही चीज़ लिखनी है, वो यहाँ पर सारा चीज़ जो लिखी है बस टेंशन की जगह पर क्या रख देना थ्रस्ट, और यहाँ पर एक्टिंग रॉड ए बी देयर आर टू फोर्सेस इज इक्वल टू एक्टिंग ऑन ए एंड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ए पर जो डायरेक्शन है वो क्या होगी बी ए होगी, और बी पर जो डायरेक्शन है वो क्या होगी ए बी डायरेक्शन में होगी, भाई बी और ए बी बस डायरेक्शन चेंज होंगी उसकी। तो यहाँ पर ये क्या होगा वर्क रूप में क्या हो जाएगा इसका, थ्योरी वही आपको लिखना है, क्या होगा दी वर्क डन बाय द थ्रस्ट ऑफ द रॉड ए बी ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब यहां पर देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस टी इंटू ए बी आएगा ए एम प्लस टी इंटू, अब ये बाहर की तरफ है तो बी एन इजकल टू क्या होगा 0, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, वर्क डन है तो ये क्या होगा माइनस टी इंटू ए एम प्लस टी इंटू बी एम हो गया। अब ये देखो यहाँ से ये माइनस टी इंटू ए एम किसके इक्वल है ए बी माइनस एम बी के इक्वल है या नहीं ए एम,
प्लस टी इंटू बी एन किसके इक्वल है, एम एन माइनस एम बी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस टी इंटू ए बी प्लस टी इंटू एम बी, टी इंटू एम बी, ये एम बी है, प्लस टी इंटू एम एन माइनस टी इंटू एम बी। तो यहाँ से एम बी टी इंटू एम बी से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, टी इंटू एम एन माइनस ए बी। अब देखो एम एन किसके इक्वल है, ए डैश ई के, तो यहाँ से क्या होगा, टी इंटू ए डैश ई माइनस ए पी। अब ए डैश ई इसमें किसके बराबर है, ए डैश बी डैश कॉस डेल थीटा के, तो ये क्या हो गया, टी इंटू ए डैश बी डैश कॉस डेल थीटा माइनस ए बी। अब देखो ए डैश बी डैश की जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ ऑफ ए बी क्या है, एल है, लेंथ ऑफ ए बी वो क्या है, एल है, लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश क्या है, एक्सटेंसिबल है, तो क्या एल प्लस डेल एल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, टी इंटू एल प्लस डेल एल कॉस डेल थीटा माइनस एल। अब फिर से इसका कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन करोगे तो क्या होगा, टी इंटू एल प्लस डेल एल 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 माइनस एल। अब फर्स्ट टर्म के एक्सपेंडिंग ये क्या गया, टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, तो यहाँ से क्या होगा, टी इंटू एल प्लस डेल एल इंटू 1 माइनस एल, क्या, टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या होगा फिर हमारा, ये देखो टी इंटू एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, टी इंटू डेल। तो ये है हमारा एक्स, जब टेंशन के द्वारा किया गया कार्य किसी स्ट्रिंग में तो माइनस टी इंटू डेल एल, और रॉड पर थ्रस्ट के द्वारा किया गया करके वर्क डन बाय द थ्रस्ट क्या होगा, टी इंटू डेल एल। ये दोनों वर्चुअल वर्क के उसमें काम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्चुअल वर्क की जो एल वो उसको और उसके क्वेश्चंस के साथ।